आज हम सिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं। चूँकि अगले क्लास में मैंने इसे पढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसका रिवीजन करने जा रहा हूँ। सिंथेसिस का तात्पर्य होता है कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन किसी वस्तु का हो सकता है। लेकिन ग्रामर के इस अध्याय में मैं आपको वाक्यों को जोड़ने के विषय में सिखलाऊंगा। क्योंकि पहले से ही आप जानते हैं कि सिंथेसिस वह विधि है जिसके माध्यम से कई वाक्यों को मिलाकर हम एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और कंपाउंड क्या है। लुक एट द फॉलोइंग। Delhi is a big city. It is capital of India. Next sentence. Do you want to see the people of India? Then you must go to Delhi. People have come from different part of India. They have settled in Delhi. A group A. There are 6 sentences. All of them are simple sentence. Because सभी सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। There are 6 sentences and all of them are simple sentence. ग्रुप बी को हम लेते हैं। दिल्ली a big city is capital of India. एक और सेंटेंस लेते हैं। If you want to see the people of India, you must go to Delhi. Go to Delhi. People have come from different part of India and have settled there. Settled in Delhi.
ए में कुल 6 सेंटेंस हैं, देयर आर 6 सेंटेंस इन ग्रुप ए, और ग्रुप बी में केवल 3 सेंटेंस हैं, देयर आर 6 सेंटेंस, ऑल आर सिंपल सेंटेंस। और ग्रुप बी में हमने ग्रुप फर्स्ट के 2 सेंटेंस को ले लिया, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, दिल्ली इज ए बिग सिटी, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसके माध्यम से हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली ए बिग सिटी इज कैपिटल ऑफ इंडिया। चूंकि यह सिंपल सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। और ग्रुप ए के 2 सेंटेंस, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ ग्रुप ए, कौन सा सेंटेंस? देन डू यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट गो टू दिल्ली। द नेक्स्ट 2 सेंटेंस ऑफ ग्रुप ए, ये ग्रुप ए का 2 सेंटेंस है, इसके माध्यम से हमने बनाया, इफ यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया यू मस्ट गो टू दिल्ली। इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लास होते हैं, प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। दिस इज सबऑर्डिनेट क्लास एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लास, और दोनों में अपनी अपनी फाइनाइट वर्ब है, सो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, द लास्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ ग्रुप ए, ये ग्रुप ए का लास्ट 2 सेंटेंस है, इसको मिला करके दे हैव बीन कंबाइंड इन कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ा गया है, और आप जानते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है एटलीस्ट 2 क्लास, ए प्रिंसिपल क्लास एंड ए कोऑर्डिनेट क्लास, और दोनों में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होनी चाहिए, 1 फाइनाइट वर्ब इन प्रिंसिपल क्लास एंड 1 फाइनाइट वर्ब इन सब कोऑर्डिनेट क्लास। और एक बात और कि जब हम सिंथेसिस करने चलते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी वाक्य जब अंतः रिलेटेड नहीं होगा, मीनिंग से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसे हम सिंथेसिस नहीं कर सकते, उसका सिंथेसिस नहीं बना सकते। वी कैन नॉट कंबाइन द सेंटेंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड इन देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, was a great poet, he wrote रामचरितमानस। ये 2 सेंटेंस दोनों मीनिंग से रिलेटेड हैं, क्योंकि पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है तुलसीदास, वही दूसरे वाक्य में ही का प्रयोग उसी के लिए हुआ है, सो इट इज रिलेटेड इन मीनिंग। तो ऐसे वाक्यों को आप सिंथेसिस कर सकते हैं, ऐसे वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। जोड़ते हैं, देखते हैं। तुलसीदास ए ग्रेट पोएट, wrote रामचरितमानस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब वाक्य मीनिंग से रिलेटेड नहीं होंगे तो ऐसे वाक्यों का सिंथेसिस आप नहीं कर सकते। सिंथेसिस करने के लिए वाक्यों की मीनिंग का रिलेशन होना जरूरी है। We cannot combine the sentences which are not related in their meaning. For example, मान लीजिए हमने कह दिया कि तुलसीदास was a great poet, Delhi is capital of India.
ये दोनों बात मीनिंग में रिलेटेड नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट कंबाइन इन सेंटेंसेस इन सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। इस प्रकार हमने ये देखा कि कभी भी किसी वाक्य को जोड़ने के लिए आपके पास सिंगल मटेरियल होता है, ओनली सिंगल मटेरियल। और सिंगल मटेरियल है क्या? ओनली सिंपल सेंटेंस। और जिसके माध्यम से आपको मेनी आइटम्स, तमाम आइटम्स बनाने हैं, वो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। इसको हम 3 उप अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि एक वाक्य को कैसे आप परिवर्तित करेंगे। ये 3 उप अध्याय क्या है? कभी कभी आप 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कंबाइन, जैसे टू आर मोर सिंपल सेंटेंस into a simple sentence। 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा उपाध्याय है कंबाइन टू आर more simple sentences into a complex sentence। दो या 2 से ज्यादा वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और तीसरा है combine 2 or more simple sentences into a compound sentence। 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों को मिलाकर, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को सीखेंगे। इसके अंतर्गत कुल छोटी छोटी 8 विधियां हैं जिसके माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस को एक 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए, इसके अंतर्गत कुल 8 विधियां हैं और इन छोटी छोटी 8 विधियों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इन विधियों के माध्यम से कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। वे 8 विधियां निम्नोक्त हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। यूज ऑफ प्रीपोजिशन,
before noun or gerund, नाउन या जीरेंट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, नाउन और फ्रेज इन ए पोजिशन, नाउन या फ्रेज का अगल बगल प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इसमें यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सातवां है यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। और आठवां है यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ये छोटी छोटी 8 विधियां हैं। इन विधियों का प्रयोग करके कई सिंपल सेंटेंस को आप एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यूज ऑफ पार्टिसिपल, जब आपके सामने कई सिंपल वाक्य दिए गए हों और निर्देश दिया जाता है कि आप उसको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, तो ऐसी स्थिति में आप पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करते हैं जब जो वाक्य आपके सामने जोड़ने के लिए दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट एक हों, क्रियाएं अलग अलग हों। अगर ये चीजें दिखाई देती हैं तो आप मान के चलिए कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग होने की संभावना है। और पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें एमवी थर्ड का प्रयोग होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेते हैं कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किन स्थितियों में करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट एक हो, उनकी क्रियाएं अलग अलग हों और उन क्रियाओं के बीच समय का अंतराल 9 के बराबर हो, अर्थात एक क्रिया के समाप्त होने से पहले ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, ही सॉ द टाइगर, ही सॉ द टाइगर, ही रैन अवे। देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट ही, दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट ही, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो गए। क्रियाएं अलग अलग हैं, इस वाक्य में सॉ, इसमें रैन, और दोनों क्रियाओं के बीच समय का अंतराल नहीं है, अर्थात एक क्रिया के समाप्त होने से